हे गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है ईसीबी को फॉर सस्पेंडिंग ऑली रॉबिन्सन, जो कि उनके पेसमैन हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के सामने। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑली रॉबिन्सन ने क्या किया था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको झेलने पड़े हैं और उन्होंने क्या बोला इसके लिए, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके उनका क्या बोलना है इसके लिए। दोस्तों, अब यहाँ पे हुआ यह है कि जब ऑली रॉबिन्सन फिफ्थ डे खेल रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो उनका फर्स्ट टेस्ट मैच था और वो डेब्यू पे थे, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट जब वो फिफ्थ डे खेल रहे थे तब कुछ उनके पुराने ट्वीट्स थे जो कि उन्होंने 2012-13 में किए थे, और वो काफी रेसिस्ट कमेंट्स पे ऊपर थे और उन्होंने काफी सेक्सुअल कमेंट भी किए थे। तो जब ये चीजें सामने आई ईसीबी के, तो उनको सस्पेंड कर दिया फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट और उनको बोला कि काउंटी जाके खेलिए आप। तो ये उन्होंने डिसिप्लिनरी प्रॉब उनके अगेंस्ट चलाया एंड ही वाज आस्क्ड टू गो। अब दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे जो ट्वीट्स में आप जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे कि मुस्लिम्स के ऊपर वो कमेंट कर रहे थे एंड ही वाज डूइंग सम सेक्सुअल कमेंट्स आल्सो। अब एशियन कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, ही हिमसेल्फ वाज सेइंग ही इज रेसिस्ट। एंड ये सारे ट्वीट्स आप देखोगे अ लॉट सेक्सुअल कंटेंट और सेक्सुअल कमेंट्स थे। ईसीबी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं रॉबिन्सन के लिए। इवन दो ही वाज प्लेइंग वेरी वेल, जब वो डेब्यू पे थे उन्होंने 4 विकेट्स लिए फर्स्ट इनिंग में, 3 विकेट्स लिए सेकंड इनिंग में और टोटल 42 रन्स भी बनाए थे। बट दिस वाज नॉट सफिशिएंट। जैसे ये ट्वीट सामने आई और ईसीबी जब ये वायरल हो गई, तो ईसीबी ने तुरंत इनको सस्पेंड कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही वाज आस्क्ड टू गो एंड लीव द कैंप इमीडिएटली एंड ही वाज आस्क्ड टू रिटर्न टू हिज काउंटी क्रिकेट। गाइस, जब ईसीबी ने अनाउंस किया तो रॉबिन्सन का भी इसके ऊपर रिएक्शन बनता था। तो आप ये आर्टिकल देखोगे कि ही वाज सॉरी फॉर ऑल द रेसिस्ट कमेंट्स और द सेक्सियस्ट कमेंट्स व्हिच ही डिड। हालांकि ये जब कमेंट्स उन्होंने किए थे, ही वाज 19 इयर्स ओल्ड एंड व्हिच इज वेरी टीनेजर थे उस टाइम। तो आई डोंट थिंक कितना रैशनल बनता है इसके लिए, बट इट बिकेम वायरल एंड ईसीबी को एक्शन लेना पड़ा इसके अगेंस्ट। बट रॉबिन्सन ने कुछ बोला इसके अगेंस्ट। ही सेड दैट इट वाज द बिगेस्ट डे ऑफ हिज करियर ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज डेब्यूइंग ऑन दैट डे। एंड इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद में फिफ्थ डे में आपको ये अवार्ड मिलता है दैट यू आर सस्पेंडेड। ओके, एंड ही सेड दैट ही इज नाइदर रेसिस्ट नॉट ही इज सेक्सिस्ट। उन्होंने ही इज वेरी डीपली रिग्रेटिंग फॉर द एक्शन विच ही डिड इन विच वाज लाइक 9-10 years ago। एंड ईसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉम हरिसन, उन्होंने बोला है कि उनको नाउ ही विल फेस डिसिप्लिनरी एक्शन और a प्रोसेस। तो ये टाइम लगेगा इसके अंदर, बट टिल देन ही कैन नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड उनको सेकंड टेस्ट से भी आप देखोगे कि न्यूज़ है कि ही विल नॉट बी एबल टू प्ले। सो गाइज, यहाँ पे आकाश चोपड़ा और रविचंद्र अश्विन ने कुछ कमेंट किया है इसके ऊपर। आकाश चोपड़ा सेड कि सोशल मीडिया विल नेवर फॉरगेट यू और विल नेवर फॉरगिव यू। सो आप देखोगे कि ऑली रॉबिन्सन व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड ये सब ट्वीट्स किए, तो आई थिंक आफ्टर 10 years ही आल्सो डोंट नो कि उन्होंने क्या ट्वीट कर दिया था उस टाइम, एंड दैट्स व्हाई ही इज रिग्रेटिंग फॉर दिस थिंग। बट सडनली एज चोपड़ा सेड इट इज नॉट फॉरगिविंग हिम, राइट। और अश्विन ने भी ट्वीट किया है, और अश्विन ने नॉट ट्वीट बट अश्विन ने भी बोला है कि सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट करना है उनको वो सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा इसके आगे से, बिकॉज ही इज वेरी कंसर्न अबाउट इट एंड ही इज जेन्युइनली सॉरी फॉर ऑली रॉबिन्सन। दोस्तों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी सपोर्ट किया है ऑली रॉबिन्सन को। अगर आप देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है अपने स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेक्रेटरी ऑलिवर डॉर्डन को। ऑलिवर डॉर्डन ने अभी रिसेंटली ईसीबी को कहा था कि दे हैव टू थिंक अगेन ओवर द सैंक्शन फॉर द 27-year-old। अब डॉर्डन ने यह भी कहा था कि his tweets were offensive and wrong, but at that time he was a teenager and now he's a man and he is sorry for whatever he did। उन्होंने रिसेंटली अपोलोजाइज भी किया इस चीज के लिए। और आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी सेम चीजें रिपीट की है, सेइंग कि ये डिकेड ओल्ड ट्वीट्स है एंड ईसीबी हैज टू थिंक अबाउट इट अगेन। सो गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इसके लिए, वेदर ही शुड बी सस्पेंडेड और उनको एक चांस देना चाहिए। मेरे हिसाब से ही वाज अ 19-year-old kid that time and he should not be blamed for whatever he did 10 years ago। दोस्तों, that's all from my side. If you like the video, please do subscribe to my channel. Thank you so much.